नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो पिछले दिनों मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप घर से आपने काम स्टार्ट किया है, तो आपने अपने काम की पब्लिसिटी कैसे करी है? तो आज की मैंने सोचा कि ये एक मेन टॉपिक है, तो इस पे एक पूरे डिटेल में वीडियो बनाया जाए, क्योंकि कमेंट में मैं आपको कितना समझा पाती। तो मैंने सोचा इस पे एक पूरा फुल डिटेल में वीडियो बना दूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे आपको 3 से 4 बेसिक से नुस्खे, बेसिक से उपाय बताने वाली हूँ, जिससे आप भी अपने बिल्कुल फ्री में अपने जो काम है उसकी पब्लिसिटी कर सकते हो, चाहे आप किसी भी प्रकार की काम करते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज की वीडियो पूरा देखिएगा, और आज की वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बताती हूँ कि आप अपने काम की पब्लिसिटी कैसे कर सकते हो। जैसे कि आप लोग जानते हो, मैंने नए वाले होम में शिफ्टिंग की है, तो यहाँ से भी एक न्यू, आप कह सकते हो, न्यू शॉप ओपन किया था। तो यहाँ पे आप अपने काम की पब्लिसिटी कैसे कर सकते हो? देखो, सबसे पहले आपको एक नॉर्मल सा बोर्ड बना लेना है। मैंने भी बनाया है, और नए घर में थी तो मैंने नया ही बनवाया, क्योंकि वहाँ पे मैंने छोटा बनवा रखा था। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बड़ा बनवाया है, जिसकी कॉस्ट मुझे 300 पड़ी है। और 2x3 कुछ ऐसा उसका साइज है, 2x3 है कुछ, हाँ यही साइज है, बड़ा सा बोर्ड है। तो मैंने 2 लगवा रखी, एक अपने घर के बैल्कनी में, किचन की बैल्कनी में, वहाँ क्योंकि फ्रंट दिखता है, और दूसरा जो सोसाइटी का जो मेन जो वॉल है उस पर मैंने लगवा रखी है। 2 मैंने बनवाया, 600 का मुझे 2 पड़ा था, तो मैंने वो लगवाया है। क्योंकि लोग आते जाते जब लोगों की जो नज़र पड़ती है ना, तो उससे बच्चे एक बार देखेंगे, 2 बार दिखेंगे, तीसरी बार वे एक बार आपके पास विजिट जरूर करेंगे। तो सबसे पहले काम तो आप ये कीजिए, बोर्ड आपने आप लगा दिया, और इसके बाद नई जगह है, कोई आपसे मिल रहा है, हाई हेलो कर रहा है, तो उनसे थोड़ा सा मिल के बात कीजिए, घुल मिल के बात कीजिए, उसे आप बताइए। क्योंकि आप सबसे पहले तो शर्माते हैं, तो शर्माना बंद कर दीजिए। क्योंकि आप जो ये काम कर रहे हो, ये एक काम कर रहे हो, इसमें शर्माने वाली कोई नहीं, इसकी पब्लिसिटी में कोई बुराई नहीं है। तो आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी बेच रहे हो, उसके बारे में आप उनसे प्यार से कह सकते हो, मैं ये ना कपड़े बेचती हूँ, आप एक बार आके विजिट जरूर कीजिएगा। या फिर कोई भी आपके लेने की सोच रहा है, आए कोई भी कस्टमर अगर आपके पास आता है, ये कुछ ले या ना ले, बट फिर भी आपको उनसे प्यार से ही बात करना है। कई बार कस्टमर क्या होता है कि आते हैं और 300 की चीज़ें उसको डायरेक्ट 150 बोल के और कहते हैं मुझे तो इतनी में ही चाहिए। तो मैं तो बड़े प्यार से जी उनसे कहती हूँ कि देखो जी, मेरे को इतना भी पड़ेगा नहीं, आप नेक्स्ट टाइम आइएगा, नेक्स्ट टाइम आपके लिए मैं सस्ते वाली कुर्तीज़ लेके आ जाऊँगी। बस प्यार से हंसते हुए आपको बोलना है, तो वो भी बुरा नहीं मानेगा। कुछ ना कुछ उसको ज़रूरत पड़ेगी तो वो ज़रूर आएगा आपके पास। तो आज सबसे पहला होता है नेचर। नेचर पे भी आपको विशेष अपना ध्यान रखना है, चाहे कस्टमर ले या ना ले, आपको हमेशा उनसे प्यार से बात करनी है। कई बार सिचुएशन ये भी देखा गया है कि कस्टमर आते हैं और आने के बाद कहते हैं बहुत महंगे सामान रखते हो आप, या फिर कहते हैं बहुत ज़्यादा लोकल रखते हो, हम इतने सस्ते कपड़े नहीं पहनते हैं। या फिर कई बार आते हैं लोग कि आप बहुत महंगे दे रहे हो। तो आपको नॉर्मली कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं है, अगर लोकल की कोई बात नहीं जी, नेक्स्ट टाइम आपके लिए अच्छे अच्छे ले आएंगे, क्योंकि हम निकलते नहीं हैं। आप नॉर्मल से थोड़े से बना कर क्या बोल सकते हो जी, सस्ते, क्योंकि महंगे यहाँ निकलते नहीं है। कोई नहीं, आप बताओ आपको किस रेंज में चाहिए, नेक्स्ट टाइम आपके लिए ले आएंगे। या फिर जो भी कस्टमर आता है वो कहता है कि हाँ आप बहुत ज़्यादा महंगे दे रहे हो, तो फिर उसको भी यही सेम डायलॉग चिपकाना है कि कोई बात नहीं जी, आपके लिए नेक्स्ट टाइम सस्ते कपड़े ले आएंगे, नेक्स्ट टाइम विजिट कीजिएगा, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आप दोबारा आएंगे तो आपके लिए सस्ते वाली कुर्तीज़ ले आऊँगी। और मैं हमेशा जैसे भी आपको बताती हूँ कि आप जो भी आप कपड़े सेल करते हो, कॉस्मेटिक सेल करते हो, आपको लोकल भी रखना है और हाई फाई रेंज भी रखना है। मीडियम भी रखो, मीडियम सबसे ज़्यादा रखो, क्योंकि मीडियम हर कोई लेना पसंद करता है। 2 से 3 चीज़ तो हो गई आपके लिए। अब चौथी चीज़ है डेकोरेशन। डेकोरेशन भी आपको जो दिखता है वो बिकता है। नॉर्मल से सिंपल सी बात बता रही हूँ आपको, जो दिखता है वो बिकता है। अब एक आपने घर पे एक मतलब लगा रखा है कुछ, आपने मान लीजिए कपड़े ही आप सेल कर रहे हो या कॉस्मेटिक्स ही सेल कर रहे हो, तो आपने कॉस्मेटिक्स ही है, मान लीजिए कुछ कुंडल्स वगैरह है, कुछ मंगलसूत्र हैं, कुछ हेयर पिन्स वगैरह, मतलब कुछ भी अच्छी सी जो आइटम्स है वो आपने एक डब्बे में, बॉक्स में पैक कर रखा है और उसे रख रखा है। तब मैं आई हूँ, मुझे कहाँ कैसे, मुझे तो पता ही नहीं कि आपने उस बॉक्स के अंदर क्या रखा है, मुझे तो है ना पता है कि आपने उसमें अच्छी चीज़ें या बुरी चीज़ें, तो जो दिखेगा वो बिकेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि जो भी आपके पास चीज़ें हैं उनमें से जो बेस्ट कलेक्शन है आपके पास, उसे 1 से 2 चीज़ें आप उसे हैंग करके रखें। मान लीजिए कपड़े ही है तो नॉर्मल से 1-2 डमियाँ आती हैं, आपको बड़ी इजीली 250 से 300 में मिल जाए, 450 रुपये में भी मिले, तो वो चीज़ें आप लाके टांग सकते हो। या फिर कॉस्मेटिक्स ही आप सेल कर रहे हो, बट कॉस्मेटिक्स में भी
एक आपको रेडीमेड चाहिए तो मतलब जो बने बनाए स्टैंड आ जाएंगे, कई सारी चीज़ें आती है, नेल पेंट्स के, क्लेचर्स के, हेयर पिन्स वगैरह के बहुत सारे स्टैंड आपको देखने को मार्केट में मिल जाएगा। या फिर आप होममेड भी बना सकते हो। मैंने एक दो होममेड से जुगाड़ कर रखा है, क्योंकि मैंने, आप लोग वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा, क्योंकि मेरा बजट इस पर बहुत कम था और मुझे कम बजट में मुझे चालू किया था मैंने। तो मैंने जो चीज़ किया था, मैंने एक्स्ट्रा खर्चा नहीं किया, मैंने सामान ज़्यादा लाई हूँ, और इसके अलावा जो डेकोरेशन के ऊपर या फिर अलमारी वगैरह के ऊपर जो मेरे खर्चे थे वो मैंने नहीं किया है। तो मैंने डेकोरेशन कर रखा है। तो मैंने होममेड कल एक जो कुंडल्स के लिए मैंने एक स्टैंड बनाया है, अब मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो के एंडिंग में। तो आप कोशिश कीजिए कि जो जितनी आप चीज़ें दिखा सकते हो उतनी चीज़ें आप दिखाओ। मान लीजिए आपने 4-5 कुर्तियाँ ला रखी है, प्लाजो ला रखे हैं, तो आप 1-2 पीसेस टांग के रखिए। कस्टमर आपका आता है, ले या ना ले, आपको उसे चीज़ें दिखानी है। क्योंकि कई बार आप खुद को नोटिस कर लीजिए, आप किसी दुकान पे जाते हो और उसके बाद आपको कई सारी चीज़ दिखाता है, आप पसंद नहीं करते हो, घर पे आके अफसोस करते हो, क्या ले लेते हैं, उनके पास कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, एक कुर्ते ही उठा लेते। तो ऐसा हर किसी के माइंड में होता है। तो कस्टमर ले या ना ले, उसको आपको प्रॉपर चीज़ें दिखानी है। हो गई ये बात क्लियर हो गई। चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कि आप जब भी आप किसी जगह पे नई नई दुकान खोल रहे हो तो आपको कपड़े बिल्कुल भी हाई फाई रेंज में नहीं बेच रहे हैं। आपको अगर किसी पे 30 से 50 रुपये भी आपके स्टार्टिंग में आ रहा है तो आपको दे देना है। मान लीजिए मैं कुर्ती लेके आई हूँ 150 रुपये की और उसको 3.5 रुपये प्लस में बेच रही हूँ, तो वो गलत है। क्योंकि वो भी परचेज करता है, उनको भी इतना आइडिया कि कौन सी कुर्ती कितने की मिल रही है। मान लीजिए जो 150 की कुर्ती है, कम मैक्सिमम मार्केट में 250-300 की रेंज में मिल रही है, वही 150 की कुर्ती अगर आप 200 में दे दोगे ना, तो वो बंदा खुशी खुशी ले जाएगा। और ले तो जाएगा, लेकिन वो आसपास वालों को भी पब्लिसिटी करेगा कि देखो काम की पब्लिसिटी कर रहा है, कि देखो मैं वहाँ मार्केट में 300-200 की, मतलब 250 की मिल रही है और मैं उनके पास से 200 रुपये की लेके आई हूँ। तो पब्लिसिटी ऐसे ही होती है। स्टार्टिंग में आप जितना कम रेंज रख सकते हो अपने कपड़ों के या भी अपने सामान के, उतना कम रखो। जैसे जैसे आपके, जैसे मेरे पास ही होता है, यहाँ पे जो नई जगह है, यहाँ पे जो सीजन की जो चीज़ें हैं, मैंने उनको रेट फिक्स कर रखा है कि 150 रुपये के टॉप्स वगैरह हैं, 150 रुपये की प्लाजो हैं, 100 रुपये के दुपट्टे हैं, चाहे किसी भी तरीके के दुपट्टे ले लो। जो चीज़ मैं 80 रुपये की मार्केट से खरीद के ला रही हूँ, 90 रुपये की खरीद के ला रही हूँ, वो चीज़ दुपट्टे मैंने 100 रुपये के लगा रखे हैं। तब कोई कस्टमर मेरे पास आता है, सामान परचेस करता है और खुशी खुशी ले जा रहा है। मान लीजिए जो चीज़ मैं दिल्ली से परचेस करती लेके आती हूँ, कट पीस वगैरह की मैं आपको बता रही हूँ, 160 के मैं लेके आती हूँ सेट जो होता है सूट सलवार का। और यहाँ पे आपको नॉर्मल, आप पटरी पे भी लेने चले जाओगे ना, या फिर किसी भी दुकान पे लेने जाते हो, तो आपको 250 के रेंज में मिल रहा है। बट वही चीज़ मैंने यहाँ पे 200 रुपये की रेंज में बेचा है, और वो मेरे धराधर, मतलब वो एक कस्टमर मेरा लेके गया, उसने अपने आसपास में लोगों को बताया कि मैं वहाँ से 200 रुपये की लाई हूँ, क्योंकि मार्केट में आप कहीं चले जाओ 250 रुपये की मिलती है, और वहाँ से मैं 200 रुपये की लाई हूँ। तो वो जो मेरे पीसेस थे ना, वो सारे धराधर निकल गए, और इसी तरीके से मेरे कस्टमर बने हैं। कई सारे कस्टमर हैं जो मेरे से वो परचेज करके ले गए। तो वो ये एक, लोगों को आप सस्ता दोगे ना, तो वो पब्लिसिटी ऐसी ही होती है, अपने आप ही हो जाती है। बट एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में कभी भी आपको रेंज बिल्कुल से नहीं बढ़ाना है। आप जितना कम रख सकते हो इतना रखना है, कि आपको कस्टमर का भी नुकसान ना हो और आपका भी नुकसान ना हो। ऐसा ना हो कि मैं 200 की लाई हूँ और कस्टमर 200 का मांग रहा है तो दे देना चाहिए, नहीं। क्योंकि देखो, आप भी उतना दूर गए हो परचेसिंग करने के लिए, फिर इतना सारा जो ताम झाम निकाल के कस्टमर को दिखा रहे हो, तो इन सब में तो थोड़ा बहुत मेहनत आपकी लगती है ना। इसलिए थोड़ा सा इतना रेंज रखो कि ना आपका नुकसान हो ना सामने वाले का नुकसान हो, और कोशिश करो जितना कम रेंज आप स्टार्टिंग में रख सकते हो। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, बस आज का वीडियो इतना ही। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कोई भी कमेंट्स हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ऐसी छोटी छोटी वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। बाय बाय।